तो हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीति काल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। तो ये यूथ कंपटीशन में जो भी प्रीवियस ईयर में पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों का संकलन है। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को आदिकाल और भक्ति काल के प्रश्नोत्तर करवा दिए हैं। अब हम रीति काल के प्रश्नोत्तर शुरू करेंगे। तो पहला प्रश्न है, अब निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षण लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उलटी कहत नवीन। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो ये काव्य पंक्तियाँ देव की है और कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का आरंभ किस कवि से माना है? तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं कितनी सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो शुक्ल जी ने रीति काल का आरंभ जो है चिंतामणि त्रिपाठी द्वारा माना है। नेक्स्ट है, किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूषण के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, केवल आंसर आपको बता रही हूँ। चलिए नेक्स्ट है, सनिक जल चस जस लगन उपज्यो सुदिन सनेहु, क्यों ना नृपति हवे भोगवे लही सुदेश सब देहु। तो ये जो बिहारी की पंक्ति है, पहली चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई कि ये क्या है, बिहारी की पंक्तियाँ हैं। और इस उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञाता का कौन सा पक्ष प्रकट हो रहा है? तो इनके द्वारा जो इनका ज्योतिष ज्ञान जो है वो प्रकट हो रहा है। यहाँ पे इसका अर्थ क्या है, चलिए मैं इस पर भी बात कर लूँ। तो देख सकते हैं कि तो यहाँ पे है, सनिक कज्जल चस झस लगन उपजो सुदिन सने हो। सखी नायिका से कह रही है कि काजल रूपी शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है, क्यों ना नृपति हवे भोगवे लही सुदेशु सब देहु। वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। तो यहाँ पर बिहारी का ज्योतिष ज्ञान जो है प्रकट हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर उन्होंने ज्योतिष का जो चर्चा है, देखिए राशि आदि के बारे में बताया है, मुहूर्त आदि के बारे में बताया है, ग्रह के बारे में बताया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ज्योतिष के बारे में बताते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस आलोचक का है? तो यही कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है बिहारी के संबंध में। अगला है, रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर हुए छलके। तो ये जो पंक्ति है किस कवि द्वारा रचित है? तो ये चिंतामणि द्वारा रचित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरह वारिश रीति काव्यधारा के किस कवि की कृति है? तो विरह वारिश जो है बोधा की कृति है। ठीक है, यहाँ पे और इनकी रचनाएं जो है देख सकते हैं कि विरह वारिश, इश्कनामा, ये सभी क्या है, बोधा की रचना है। इसके अलावा ठाकुर की बात करें तो ठाकुर शतक और ठाकुर ठसक, तो ये तो आप इजीली याद कर सकते हैं, दोनों ही नामों में क्या है, ठाकुर है। द्विजदेव की श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी, आलम की आलम केली और सुदामा चरित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति काल कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? तो यहाँ पे जो रसिक प्रिया है ये प्रबंध काव्य नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक रीति काव्य है, रीति ग्रंथ है। नेक्स्ट है, तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार, ये कथन किसका है? तो ये कथन भिखारी दास का है और ये भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो साथ साथ जो अधिकतर पूछे गए हैं, वैसे तो ये सारे PYQ ही हैं, लेकिन फिर भी पूछे गए हैं कुछ चीज़ें जो अलग अलग परीक्षाओं में, तो वो चीज़ें मैं डिस्कस कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव दास द्वारा रचित है? देखिए, विज्ञान गीता केशव दास की है, यहाँ पे ए ऑप्शन ही है। बाकी बरवे राय का भेद रहीम दास की है,
कवि कल्पतरु, ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कवि कल्पतरु किसकी है, चिंतामणि त्रिपाठी की है। और काव्य अलंकार जो है वो भामा की है। तो यहाँ पे दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, अति सूधो सनेह को मार्ग है, जहने को सयानप बाक नहीं। तो ये पंक्तियाँ किसकी है, तो ये पंक्तियाँ घनानंद की है। और देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी परीक्षाओं में ये पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत, भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मित। तो ये किसकी पंक्ति है, तो ये केशवदास की पंक्ति है। और यहाँ पे जब आप अलंकार की परिभाषा याद करते हैं तब भी आपको ये याद करना पड़ता है कि तो अलंकार के संबंध में तब भी आप इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो ये याद रखिएगा किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है, ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। तो किसको अंतिम कवि समझना चाहिए, तो वो है द्विजदेव को। और ये कथन शुक्ल जी ने कहा है। रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर क्या है, तो भूषण की जो कविता का स्वर है, देखिए वो वीर रस से परिपूर्ण है पहली चीज, और वो राजा की प्रशंसा से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रशस्ति परक। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है, जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है, उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। तो ये बात जो है किसने कही है, ठीक है। तो ये कथन डॉक्टर नगिंदर का है। चलिए नेक्स्ट है, रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है, तो यहाँ पे ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो श्रृंगार काल कहने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि किसको किसने क्या नाम दिया है, तो देखिए रीति काव्य जॉर्ज गिरसन, अलंकृत काल मिश्र बंधु, ये पूछा गया है अलंकृत काल। और श्रृंगार काल पूछा जाता है, और कला काल ये तो आता ही है। तो देखिए रीति काल कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नागेंद्र। वहीं पे कला काल की बात करें तो रमाशंकर शुक्ल रसाल और अंधकार काल त्रिलोचन ने कहा है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुसंगत नहीं है। काव्य विवेक चिंतामणि सही है, शिवा बावनी भूषण सही है, वृत्त कौमुदी मतिराम ये भी सही है, प्रताप सिंह विरदावली सेनापति की तो ये गलत है, क्योंकि ये रचना किसकी है, तो ये रचना जो है पद्माकर की है, ठीक है। और सेनापति की रचना की बात की है तो वो कविता रत्नाकर है। चलिए नेक्स्ट है, केशवदास के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है। इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है। चमत्कार प्रदर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष प्रधान हो गया है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाल इनके लक्षण ग्रंथ है। तो देखिए डी ऑप्शन राइट है। फिर ये भी है, और यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा कि देखिए क्या लिखा हुआ है कि अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा है। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारी दास की। तो यहाँ पे आपको भिखारी दास की रचनाएं जो है पता करना है। देखिए श्रृंगार निर्णय, रसराज, वृत्त विचार, काव्य निर्णय। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर देखिए काव्य निर्णय, रस सारांश और छंदोर्ण पिंगल। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मतीराम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति है। तो मतीराम की ये दोनों रचनाएं हैं सही है। रसराज श्रृंगार रस और नायिका भेद का ग्रंथ है। तो ये भी बात सही है। रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध है। तो ये कथन क्या है, गलत है। ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में सही नहीं है। तो देखिए आपको
भूषण का यहाँ पे व्यक्तित्व और कृतित्व बताना है। इनकी कविता वीरस प्रधान है, सही है। शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य है। रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी, ये भी सही है। रीतिकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली है, ये भी सही है। अब देखिए शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक, ये क्या है? शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ है, वहीं पे छत्रसाल दशक ये प्रशस्ति परक ग्रंथ है, ना कि प्रबंध काव्य है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए, तो ये कथन किसका है? तो ये कथन डॉक्टर नगिंदर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल जी का उक्त कथन किस रचना के संदर्भ में है? तो ये इनका कथन जो है बिहारी सतसई के संबंध में है, क्योंकि इन्होंने एकमात्र रचना करके बहुत ही प्रसिद्धि हासिल की। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका स्थापना और तर्क आ जाता है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी, उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा, तो सही है। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी, तो दोनों ही कथन क्या है? सही है। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कि जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृत बनी रहेगी, तो सही बात है। जनता के हृदय स्वीकार करेगा तभी उस कवि की भी कीर्ति होगी। क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में सहस्रों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे, जिनका आज तक अता पता नहीं है, तो यही बात सही है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है। तो चलिए आज के प्रश्नोत्तरी हम इतने ही करते हैं, बाकी के क्वेश्चन और मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। धन्यवाद।